नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं आपको अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, JBL के जॉब्स के बारे में बताया हुआ था, कैसे मैंने JBL के इंटरव्यू को क्रैक किया, कैसे मैंने सैमी रॉय सर को इम्प्रेस किया और इम्प्रेस करने के बाद मुझे कैसे JBL का जॉब प्राप्त हुआ। तो मुझे सैमी रॉय सर ने रिलायंस डिजिटल मदीनागुड़ा में JBL का जो आउटलेट बना हुआ है वहाँ पे मुझे जॉब ऑफ़र किया। अब मैं बात करता हूँ रिलायंस डिजिटल मदीनागुड़ा के बारे में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है और इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी। अगर बात किया जाए सिकंदराबाद से, तो सिकंदराबाद से मदीनागुड़ा का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर पड़ेगा आपको। अगर बात किया जाए हैदराबाद नामपल्ली से, तो आपका मदीनागुड़ा आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर पड़ेगा। ओनली आपको 5 किलोमीटर का डिफरेंस आपको सिकंदराबाद और हैदराबाद से मदीनागुड़ा के बीच में मिलेगा। अगर बात किया जाए आपको रिलायंस डिजिटल मदीनागुड़ा जाना है, अगर आप सिकंदराबाद से जाना चाहते हैं तो सिकंदराबाद से आप क्या करिए, वहाँ पर आपके पास दो चार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपके पास टैक्सी का भी ऑप्शन रहता है, कैब्स का भी ऑप्शन रहता है, प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशंस में आपको मेट्रो का भी ऑप्शन रहेगा, प्लस आपको बसेस का भी ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे बसेस भी अवेलेबल रहती हैं। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस से जाने के लिए आपको 25 रुपीज़ टू 30 रुपीज़ एक्सपेंड करना होगा। अगर आप मेट्रो पे जाना चाहते हैं तो मेट्रो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से पहले आप अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के लिए बुक करिए और फिर अमीरपेट मेट्रो स्टेशन से मियाँपुर मेट्रो स्टेशन के लिए बुक करिए। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मदीनागुड़ा तक मेट्रो नहीं जाती है, ओनली मियाँपुर तक आपको मेट्रो मिलेगा। तो आप क्या करिए, आप सिकंदराबाद से मेट्रो में बैठिए और बैठने के बाद अमीरपेट तक का टिकट ले लीजिए। अमीरपेट का टिकट लेने के बाद आप अपनी अमीरपेट में पहुंच जाएंगे और अमीरपेट एक तरीके से आपको मिड पॉइंट कहलाता है। मेट्रो का मिड पॉइंट अमीरपेट कहलाता है, जहां से आपको हाईटेक सिटी, नामपल्ली और मियाँपुर के लिए बहुत सारी मेट्रो की आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी, बहुत सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी। तो आप क्या करिए, अमीरपुर मेट्रो स्टेशन चले जाइए। अमीरपुर मेट्रो स्टेशन के बाद आप मियाँपुर का टिकट ले लीजिए। मियाँपुर में पहुंचने के बाद मियाँपुर के बाद मदीनागुड़ा आपका आता है। मदीनागुड़ा और मियाँपुर के बीच में जो डिस्टेंस होगी ओनली 5 to 10 किलोमीटर्स रहेगा, मतलब कि बहुत ही कम डिस्टेंस रहता है आपका मदीनागुड़ा से मियाँपुर के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। प्लस अगर आप जाना चाहते हैं तो बस से चले जाइए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट पठान चेरू के लिए बस जाती है, पठान चेरू वाली बस में बैठ जाइए और डायरेक्टली आप मदीनागुड़ा का टिकट ले लीजिए। टिकट लेने पर अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 रुपीज़ टू 25 रुपीज़ एक्सपेंड करना होगा और टिकट लेने के बाद आप ईजिली मदीनागुड़ा पहुँच जाएंगे। रिलायंस डिजिटल मदीनागुड़ा आप पहुँच जाएंगे। रिलायंस डिजिटल मदीनागुड़ा की मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि मुंबई हैदराबाद हाईवे के पास पड़ता है। मतलब कि ये मुंबई हैदराबाद हाईवे के पास में आउटलेट बना हुआ है। तो आप जान सकते हैं कि ये मुंबई हैदराबाद हाईवे के पास अगर कोई भी आउटलेट बना होगा तो इसका इम्पैक्ट, यानी कि इसका बिजनेस एरिया कितना फैला होगा, कितना ज़्यादा इसका बिजनेस एक्सपेंशन होगा, आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद का रिलायंस डिजिटल मदीनागुड़ा जो कि सबसे प्रीमियम शोरूम में क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके ये जो है आपका हैदराबाद मुंबई हाईवे के बीच में के कॉर्नर पे स्थित है। कॉर्नर पे ही आपको मिल जाएगा, उसके मेन हाईवे में, मतलब कि हैदराबाद और मुंबई हाईवे के पास आपको पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि यह जो है स्टोर कितना प्रमुख रोल अदा कर रहा है आपका। तो बात किया जाए तो मैं रिलायंस डिजिटल मदीनागुड़ा बस से जाता था। मैं अप्रॉक्सीमेटली हिमायत नगर में रहता था। हिमायत नगर जो कि मदीनागुड़ा से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर पड़ता है। तो 20 किलोमीटर और अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 आवर्स की रहता है। 1 आवर्स आप मदीनागुड़ा पहुंच जाएंगे। तो मैं वहाँ बस में बैठता था, नामपल्ली पे बस में बैठता था और डायरेक्टली मैं आपको पहुँच जाता था। कहाँ पे मैं पहुँच जाता था? मदीनागुड़ा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो जर्नी है, मेरी घर से जो रिलायंस डिजिटल मदीनागुड़ा की जर्नी रही है वो कैसी रही है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे हिमायत नगर पे 40 नंबर की बस आती है, कोटी टू सिकंदराबाद वाली बस आती है। उस बस के दौरान मैं सिकंदराबाद से आपको बताता हूँ कि सिकंदराबाद से कैसे पहुँचा। मैं कोटी टू सिकंदराबाद वाली बस में कभी कभी कोटी से वाली बस में सिकंदराबाद वाली बस में बैठ जाता था और सिकंदराबाद पहुँच जाता था। फिर सिकंदराबाद से पठान चेरू के लिए बस में बैठता था और वहाँ पे मैं मदीनागुड़ा पहुंच जाता था। प्लस इसका दूसरा रूट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं कभी कभी क्या करता था कि जो कि आपकी लकड़ी का पुल से होके जाती है, लकड़ी का पुल जो है उससे भी होकर भी
आपकी बसेस जाती है। लकड़ी का पुल जो है हिमायतनगर के अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर अवे पड़ता है, या 2 से 3 किलोमीटर अवे। आप पैदल भी इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं क्या करता था, इस डिस्टेंस को पैदल कवर कर लेता था। मतलब वॉक इन डिस्टेंस पे लकड़ी का पुल होता था, वहाँ पे लकड़ी के पुल के पास में वॉक इन डिस्टेंस में चला जाता था। और लकड़ी के पुल से भी आपको ट्रेन वो बसेस मिल जाती थी, जो कि पठान चेरू के लिए बसेस जाती थी। तो मैं पठान चेरू के लिए बैठ जाता था और मदीना गोड़ा में ईजिली वहाँ पर पहुँच जाता था। यानी कि लकड़ी के पुल के सहायता से भी आप मदीना गोड़ा, लेलन डिस्ट्रिक्ट मदीना गोड़ा आप पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिलायंस डिजिटल मदीना गोड़ा में मेरा पहला दिन कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी आपको बता देना चाहूँ कि आप जब कभी भी JBL का शोरूम हो गया, बोस का शोरूम हो गया, सोनी, LG, किसी भी शोरूम को ज्वाइन करने से पहले आप ऑफ़र लेटर लेके ज़रूर जाएँ। तो सबसे पहले मैनेजर से ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे, ये बताया हुआ था मैनेजर ने कि आपको नीट एंड क्लीन रहना होगा वहाँ पे। मतलब कि आपको प्रॉपर ड्रेसअप रहेगा, आपकी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज रहेगी, और आपकी प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कुछ प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि मेरी ट्रेनिंग अभी प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेट या फिर आप दूसरे मीडियम से आप PDF के थ्रू भी उसे रीड कर सकते हैं। आप PDF के थ्रू रीड कर लीजिए और प्रोडक्ट नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैं रिलायंस डिजिटल मदीना गोड़ा एक दिन जाने से पहले मैंने अपनी जो है तैयारी पूरी की। मैं अपनी पूरी तैयारी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने किस किस तरह से रिलायंस डिजिटल मदीना गोड़ा में जाने की तैयारी की, और वहाँ पर मैंने कैसे सिचुएशंस को टैकल किया। सबसे पहले सेमी क्रॉस सर ने मुझे बताया कि आपको ऑफ़र लेटर ले जाना होगा, ऑफ़र लेटर के साथ साथ आधार कार्ड एक ले जाना होगा। तो मैं सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट डे, मेरा ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट डे था। मैं बहुत ही खुश था वहाँ पे, बहुत ही खुश था कि मुझे फर्स्ट डे एज ए JBL रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना जा चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था और इस रोल को अदा करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था। इस रोल को अदा करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने आप को अच्छे से वॉश किया, नीट एंड क्लीन हुआ। फिर प्रॉपर ड्रेसअप मैंने पहना, फॉर्मल ड्रेसअप रखा, शूज़, टाई प्लस वाइट शर्ट, पैंट, फॉर्मल पैंट्स, इसको मैंने वियर किया। और अच्छे से आपको शेविंग हो गया, आपकी बाल्स को अच्छे पे किया। प्लस मैंने अपनी पर्सनालिटी पे ग्रूमिंग मतलब मैंने अपनी जो पर्सनालिटी उसको ग्रूम किया, मतलब अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग स्टाइल में पेश किया। इसके बाद मैंने अपना ऑफ़र लेटर और अपना आधार कार्ड अपने साथ रख लिया, और मैं अपनी बस की सहायता से लकड़ी का पुल से मैंने बस लिया, और लकड़ी के पुल से मैं मदीना गोड़ा पहुंच गया। वहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिलायंस डिजिटल मदीना गोड़ा में अप्रॉक्सीमेटली सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। सिक्योरिटी इसलिए टाइट रहती है क्योंकि वहाँ पर जो है आपके बहुत विभिन्न प्रकार के शोरूम मिल जाएंगे, बहुत ही कंपनियों के आपके शोरूम मिल जाएंगे। LG, सोनी, सैमसंग, JBL बाई हामन कार्डन, बोस, आपका पैनासोनिक हो गया, आपका टाटा का प्रोडक्ट हो गए, वोल्टास हो गया, हायर हो गया। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के आउटलेट बने हुए, तो जिस कारण सिक्योरिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट रहती है। तो उस सिक्योरिटी में वहाँ पे मैं पहुँचा, सबसे पहले मुझे सिक्योरिटी का ही सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी ने मुझे कहा कि आपके पास क्या ऑफ़र लेटर है, मुझे ऑफ़र लेटर दिखाइए, तभी मैं आपको शोरूम में आपको एंट्री दे सकता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, बिना ऑफ़र लेटर के मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने ऑफ़र लेटर मुझे दिया, मैंने उनको ऑफ़र लेटर दिया और उसके साथ अपना आधार कार्ड दिया, और ऑफ़र लेटर आधार कार्ड के साथ मैं वो शोरूम में प्रवेश कर दिया। अब मैं शोरूम में होने के बाद मैंने क्या किया कि वहाँ पे गया, और सबसे पहले जाके मैंने वहाँ के कोलीग से हाय हेलो इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम अंकित है और मैं हिमायतनगर हैदराबाद में रहता हूँ, और मेरा फर्स्ट डे है JBL एज ए रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे अच्छे से ग्रीट किया और अच्छे से मेरे साथ व्यवहार किया, और उनका बिहेवियर और उनका मैनर बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही पोलाइट बिहेवियर के स्टाफ थे। स्पेशली मैं आपके बारे में मैनेजर्स के बारे में बता देता हूँ। उनके मैनेजर्स भी काफ़ी ज़्यादा, जो कि डिपार्टमेंट मैनेजर्स हो गए और मैनेजर्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मुझे अच्छे पे ग्रीट किया और मैंने उन्हें अच्छे पे ग्रीट किया, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के थे। बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट नॉलेज के लिए मैंने वहाँ पे सबसे पहले देखा कि JBL में कौन कौन से प्रोडक्ट और कहाँ से कौन से प्रोडक्ट लगे हुए हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स कहाँ पर स्थित हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की पहले।
तो मैंने वहाँ पे देखा कि प्रोडक्ट्स जो है उनकी कैटेगरी वाइज़ उनकी कैटेगरीज़ अलग-अलग है। मतलब कि एक्सेसरीज़ की कैटेगरीज़ अलग है और पार्टी बॉक्स की कैटेगरी अलग है, पोर्टेबल स्पीकर्स की कैटेगरी से अलग है। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे जाके उन स्पीकर्स उन प्रोडक्ट को जाके अच्छे से गो थ्रू किया। मैंने भी अच्छे पे जाके उन प्रोडक्ट्स को पहले तो मैंने उन प्रोडक्ट्स को नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप कभी भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव एज अ शोरूम में जाते हैं, जेबीएल के शोरूम में जाते हैं, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को नीट एंड क्लीन करना होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स को नीट एंड किया और उन्हें चेक किया कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोज अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको डेमो देना है कस्टमर्स को, अगर उस कंडीशन पे प्रोडक्ट वर्क करना चाहिए, प्रोडक्ट काम करना चाहिए, तो इस बेसिस पे मैंने उस सारे प्रोडक्ट्स को चेक किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ और एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा, मतलब कि मैंने कैसे प्रोडक्ट को सेल किया और सारी प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा। वन बाय वन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि चाहे वो पोर्टेबल स्पीकर्स हो गया, चाहे वो पार्टी बॉक्स हो गया, चाहे वो साउंड बार हो गए, चाहे वो एसेसरीज की कैटेगरीज हो गई, उन सारी कैटेगरीज को मैं गो थ्रू करूँगा, उन सारी कैटेगरीज को मैं अच्छे से आपको सामने रिप्रेजेंट करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आई होप मुझे आपने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। Thank you very much. Have a nice day. Bye. Have a nice day.